चार दोस्त बंटी, बबलू, श्याम और सुंदर थे, जिन्हें अचानक पैसा मिला। यह पैसा किसी लॉटरी या खजाने से नहीं मिला था, बल्कि उन्हें अपनी जमीन के बदले में मिला था। ये वही जमीन थी जो उन्हें अनाज, दालें, फल और सब्जियां देती थी। यह पैसा उस जमीन को खोकर मिला था, क्योंकि वह जमीन सरकारी परियोजना में चली गई थी और उसके बदले में इन्हें मुआवजा मिला था। सुंदर ने समझदारी दिखाते हुए इस पैसे का सही इस्तेमाल किया। उसने खेती के लिए नई जमीन खरीदी और खेती शुरू की। श्याम ने इस पैसे को व्यवसाय में लगाया ताकि उसके परिवार का भरण पोषण हो सके। हालांकि बबलू और बंटी इस अचानक मिले पैसे को लॉटरी जैसा समझने लगे। दोनों ने इस पैसे को नई गाड़ियों और पार्टियों में खर्च करना शुरू कर दिया। हर रोज नई जगहों पर पार्टियां होती और महंगी शराब पीने और पिलाने का दौर चलता। ऐसे में उनके आसपास कई दोस्त भी इकट्ठा हो गए जो उनकी खूब जी हजूरी करते, उनके लिए गाड़ी के दरवाजे खोलते, तारीफें करते और लोगों को धमकाते। बदले में वे पार्टियों का मजा लेते। समय बीतने लगा। कुछ महीने उसके बाद साल गुजर गए और धीरे धीरे पैसा भी खत्म होने लगा। बबलू ने समय रहते समझदारी दिखाई और बचा हुआ पैसा सही जगह इस्तेमाल किया। उसने फिजूल खर्ची बंद कर दी ताकि भविष्य में उसका परिवार सुरक्षित रहे। लेकिन बंटी ने यह नहीं समझा कि यह पैसा कुछ दिनों का था। वह हर 4-5 महीने में नई गाड़ी खरीदता और पूरी मौज मस्ती करता रहा। महंगी पार्टियां, महंगी शराब और लॉन्ग ड्राइव पर जाना उसकी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन जैसे जैसे पैसा खत्म होने लगा, पार्टियां भी कम होने लगीं और धीरे धीरे उसके दोस्त भी गायब हो गए। सभी ठाठ बाट खत्म हो गए, गाड़ियां बिक गईं और अब घर का खर्च चलाने के लिए भी पैसा नहीं बचा। कोई भी दोस्त यह पूछने नहीं आया कि अब वह क्या करेगा। अब बंटी अकेला रह गया, लेकिन उसे अपने परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी। आखिरकार उसे वह करना पड़ा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। बंटी को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए एक छोटी सी दुकान पर 5 से 6 हजार की नौकरी करनी पड़ी। इस तरह करोड़ों रुपये पाकर भी उसने सब कुछ खत्म कर दिया। आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है? कृपया कमेंट करके बताइएगा। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।